भूतिया हवेली का रहस्य। हर कोई जानता था कि गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली में कुछ अजीब घटता है। हवेली के पास से गुजरते हुए लोग अजीब अजीब आवाजें सुनते थे और हवेली के अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। इस हवेली का नाम था रायचंद हवेली। कहते हैं कि यह हवेली कई दशकों से वीरान पड़ी थी और इसमें रायचंद परिवार का कोई सदस्य नहीं रहता था। रवि और उसके दोस्त गांव के बाकी लोगों की तरह इन कहानियों पर विश्वास नहीं करते थे। वे चाहते थे कि वे इस हवेली का राज जानें और साबित करें कि वहां कुछ भी डरावना नहीं है। एक रात रवि और उसके दोस्त संजय, मीनू और अरुण ने हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। चांदनी रात थी और चारों दोस्त धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ रहे थे। हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही उनकी हिम्मत थोड़ी डगमगाई, लेकिन रवि ने सभी को हिम्मत दिलाई। उन्होंने धक्के से पुराने जंग लगे दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और डरावना था। दीवारों पर मकड़ियों के जाले और जमीन पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवेली के अंदर का वातावरण बहुत ही भयानक था। वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बड़े हॉल में पहुंचे, जहां पर एक विशाल झूमर लटका हुआ था। अचानक झूमर में हलचल हुई और उसमें जलती मोमबत्तियां चमक उठीं। चारों दोस्त एक दूसरे को देख रहे थे कि यह कैसे संभव हो सकता है। उनके मन में डर घर करने लगा था, लेकिन वे वापस लौटने के लिए तैयार नहीं थे। वे आगे बढ़ते हुए हवेली के अंदर के एक कमरे में पहुंचे। कमरे में एक पुराना और टूटा फूटा फर्नीचर था। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र लगे थे। एक चित्र में एक महिला का चेहरा था जो बहुत ही डरावना था। अचानक वह चित्र हिलने लगा और उसमें से एक साया निकलने लगा। चारों दोस्तों की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह साया धीरे धीरे वास्तविक आकार लेने लगा और एक बूढ़ी औरत के रूप में बदल गया। उसके सफेद बाल और लाल आंखें देखकर चारों दोस्तों के रोंगटे खड़े हो गए। वह औरत हंसते हुए बोली, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? क्या तुमने कभी सुना नहीं कि इस हवेली में कोई आता है तो वापस नहीं जाता? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? वह औरत अपने दर्दनाक कहानी सुनाने लगी। मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे पति रायचंद और मेरे बेटे के साथ यहाँ रहती थी। एक रात कुछ डाकुओं ने इस हवेली पर हमला किया और मेरे पति और बेटे को मार डाला। मैं उनसे बदला लेना चाहती थी, लेकिन वे बहुत ताकतवर थे। उन्होंने मुझे भी मार डाला। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है। मैं किसी को भी इस हवेली में आने नहीं देती। सभी दोस्त इस भयानक सच्चाई को सुनकर सदमे में थे। मीनू ने कहा, हमें तुम्हारी मदद करनी होगी ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। बूढ़ी औरत ने कहा, अगर तुम लोग मेरे हत्यारों की आत्माओं को इस हवेली से बाहर निकाल सकते हो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। चारों दोस्तों ने हिम्मत दिखाते हुए उस बूढ़ी औरत की मदद करने का निर्णय लिया। वे हवेली के विभिन्न कमरों में गए और डाकुओं की आत्माओं को खोजा। एक एक करके वे सभी आत्माओं को हवेली से बाहर निकालने में सफल हुए। अंत में बूढ़ी औरत की आत्मा ने धन्यवाद करते हुए कहा, अब मैं मुक्त हो गई हूँ। तुम्हारी हिम्मत और सहानुभूति के कारण कि मैं अपनी शांति पा सकी। यह कहते हुए उसकी आत्मा धीरे धीरे विलीन हो गई। चारों दोस्त इस अनुभव से जीवन भर के लिए बदल गए। उन्होंने समझा कि कभी कभी डरावनी कहानियों के पीछे एक दर्दनाक सच्चाई भी हो सकती है। वे उस रात के अनुभव को कभी नहीं भूले और हवेली के पास से गुजरते हुए हमेशा उस बूढ़ी औरत को याद करते रहे। इस प्रकार रायचंद हवेली का रहस्य सुलझ गया और वह जगह फिर से एक साधारण वीरान हवेली बन गई।